बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पर्ट। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है ब्रेड स्नैक्स की। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप इनको इजीली सेव भी कर सकते हैं। ये 8 से 10 दिन के लिए फ्रीज़र में सेव हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ़ कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया था और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको मैं फ्राई करूँगी। तकरीबन इतना करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद हम उसमें फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास फ्रोज़न था लहसुन अदरक, जो कि मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनूँगी। उसके बाद ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, तकरीबन 250 ग्राम्स लिया है मैंने, ठीक है? आप इस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको भी डालकर हम तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनेंगे और साथ में हम मसाले भी डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाली हैं इसमें। चिली फ्लेक्स डालने से ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाली है। अब इन सब चीज़ों को डालकर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कीमे को पकाया था। उसके बाद जब वो गल गया तो उसमें मैंने 2 से 3 बड़े आलू बॉयल करके मैश करके वो भी इसमें डाल दिए हैं साथ में। साथ में थोड़ा-सा धनिया और हरी मिर्चें ये भी डाल दूँगी और थोड़ा-सा ऊपर से गरम मसाला भी डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है, इसी वजह से कि हमने इसकी फिलिंग करनी है। अगर इसमें ऑयल या घी ज़्यादा होगा, तो इसकी जो फिलिंग हम ब्रेड पे करेंगे तो सारा ऑयल ब्रेड में आएगा। तो इस चीज़ का हमने ख़्याल रखना है, ठीक है? आपने ऑयल बहुत थोड़ा-सा यूज़ करना है। ये देखें, ये सब रेडी हो गया है मेरा बैटर अब। अब इस स्टफिंग को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने ये ब्रेड ली हैं और थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं और 2 से 3 अंडे मैंने अच्छे तरीके से फेंट के पास रख लिए हैं। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। 2 इस तरह ब्रेड के पीस लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से उस पे मैं सारी स्टफिंग जो है वो रखकर चम्मच की मदद से फिल कर रही हूँ। ये देखें, सारे स्लाइस के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से स्टफिंग को कवर कर दिया है। ये देखें। अब दूसरा स्लाइस ऊपर रखकर इसको हल्का-सा इस तरह दबा दूँगी, ताकि ये आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँ। अब छुरी की मदद से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको ट्रायंगल में कट कर रही हूँ। आप इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। अगर आप राउंड में कोई आपके पास कटर पीस है, आप उसके साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जौन-सी चाहे आप इसकी शेप दे सकते हैं। मैं आज इसको ट्रायंगल में बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसको अंडे में कोट करूँगी और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब्स रखे हुए हैं पास में। अंडे में भी कोट करने से पहले एक दफ़ा इस सारा को इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम, ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। ये देखें, इस तरह से पहले इसके किनारे डिप करेंगे, उसके बाद इसकी साइडें करेंगे, ताकि सारा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में रखेंगे। इसी तरह फिर से मैं दूसरा पीस लूँगी, उसको भी पहले किनारों से इस तरह से डिप करूँगी और फिर उसके बाद साइडों से, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना आए। ठीक है? ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे इस तरह से रेडी कर लूँगी इसी तरह से। फ्रेंड्स, आप इसको बनाकर इजीली सेव भी कर सकते हैं। आप इसको जब फ्रीज़र करेंगे तो इसके ऊपर प्लास्टिक शीट ज़रूर लगाइएगा, ताकि ये इन पे फ्रिज का जो पानी है वो ना पड़े और ये जो है ना बिल्कुल नरम ना पड़ जाए हमारे। ये आप देखें, इसको मैं ब्रेड क्रम्ब के साथ अच्छे तरीके से कोट करूँगी प्रेस करके। ये देखें, सारे इस तरह से ये कवर हो जाएँगे। ये देखें, कितने अच्छे कोट हो गए हैं।
आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चौरस में कट कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ट्रायंगल में ही करें, पर मैं इसको ट्रायंगल में कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये सब रेडी करूँगी। एक और आपको मैं इस तरह करके दिखाती हूँ। पहले इसके हम किनारे इस तरह प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए और हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। ये देखें, ये मैंने सब बना कर इस तरह रेडी कर लिए हैं। आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए, मैंने एक ये प्लास्टिक का बैग अक्सर आप देखते हैं घरों में होते हैं, तो आप इसको इस तरह से लें और इस तरह से ऊपर रख के आराम से ट्रे उसके अंदर कवर कर लें। अगर इस तरह कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप एयर टाइट जार में भी बॉक्स में भी इसको सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया था सेव करने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ इसको फ्राई करने का तरीका। अगर ये आपने फ्रीज़ कर लिए हैं, उस जब इसको आपने फ्राई करना है, आपने फ़ौरन निकाल कर फ़ौरन तल लेना है। इसको बाहर नहीं रखना आपने, क्योंकि फिर वो ब्रेड है वो सारी नरम हो जाएगी। आपने फ़ौरन फ्रीज़र से निकाला, ऑयल गरम किया और उसमें इसको डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गरम रखेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएँगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने हल्का-सा गरम था, यानी उसमें जब हमने डाले थे तो हल्के-हल्के पकना शुरू हो गए थे। पहले एक साइड से अच्छे तरीके से पकने देंगे, फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए कलर कितना प्यारा है, गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। बस हमें इसी किस्म का कलर चाहिए इसके ऊपर। ये देखिए कितना अच्छा सारा कलर आया है। ये सारे रेडी कर लिए हैं मैंने, ये देख सकते हैं आप। और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना बिल्कुल भी अंदर ऑयल नहीं है इसके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।